हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। वॉकिंग अवे, ऑल टाइड अप, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंजाइटी, एनवी, क्रिएशन, जर्नी गाइड, कनेक्शंस, आर्कएंजल हैनल, joy, blessings and intuitions, the fates, imagine, message in a bottle, yang, freedom,
kisses, watching, karma. Hmm. The Hierophant, Ten of Pentacles. Hmm. Nine of Wands, Justice, and Ten of Cups. ओके कुछ कार्ड्स में देखना चाहूंगी कि क्यों आए हैं भाई। रुकना, एनवी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कौन जेलस है मेरे व्यूअर्स से? एनवी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एनवी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। कौन? अच्छा ये तो ठीक है, बट यहाँ पर एनवी है कौन? कौन जेलस है मेरे व्यूअर्स से बहुत ज़्यादा? कौन है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स की तरफ भेजता है? किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे व्यूअर्स की खुशियों से? प्लीज़ गाइड करें मुझे यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है? बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो पहला मैसेज निकल के आया है, आप हरियर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है वो एनवी की आई है, और जब मैंने देखा कि एनवी की एनर्जी क्यों आई है तो इसको दो दो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे थे, जहां था एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर जो यूनिवर्स बता रहा है वो ये कि आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में बहुत खूबसूरत प्रेम है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर यांग की एनर्जी, मास्कुलिन। एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट न्यू बिगनिंग, और न्यू बिगनिंग की बहुत नजदीक आप हैं। बट एनवी कार्ड यहाँ पर ही दिखा रहा है कि कोई है जो आपकी या तो खुशियों से जलता है, ठीक है, या फिर कोई किसी को प्रॉब्लम है। तो जब मैंने ये कार्ड क्लैरिफाई किया कि किसको प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन बनाया और वो आज डिसीजन पर अपने पछता रहे हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसने पास्ट के अंदर आपको परेशान करने की कोशिश की, और उसने ये सोचकर परेशान करने की कोशिश की आप पछताओगे, आपका बुरा करने की कोशिश की, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे भी, ठीक है, लेकिन आपकी नीयत अच्छी थी, आपकी सारी चीज़ें अच्छी थी, आपकी लाइफ में आपने, ठीक है, धोखा खाया, चीज़ें हुई, बिटरे हुआ, लेकिन फिर आप आपकी लाइफ नॉर्मल हो गई, ठीक है, और उस इंसान के ऊपर वो कर्मा जो है वो हिट कर गया। जैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर वो कर्मा हिट कर गया, तो क्या होगा कि वो इंसान जो है डेफिनेटली, ऑब्वियसली बात है कि वो दोबारा से चाहेगा ना कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी ना हो, जेलस होगा ना। आप लोग भी तो हुए थे एक टाइम पे, आप में से जितने लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे उनसे आप जेलस हुए थे ना कि इसकी लाइफ तो सेट हो गई, इसकी लाइफ तो अच्छी हो गई, इसने तो हमें सारी तकलीफें देख के खुद खुशियां मना रहा है या मना रही है, इसकी लाइफ तो सब बढ़िया रहा, इसकी लाइफ में हम भुगत रहे हैं। तो जब कर्मा हिट करता है ना, तो सेम एनर्जी में वो इंसान भी तो जा सकता है कि आपकी लाइफ बढ़िया हो गई, आपकी लाइफ सब कुछ ठीक हो गई, या आपकी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मेरा क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हर व्यक्ति ना यहाँ पर देखो, अब आपको समझ में आएगा प्रेम का असली मीनिंग, जो कलयुगी प्रेम है। एक आपस में प्यार करते हैं क्या? नहीं, ये आपस में इनको एक दूसरे को निचोड़ना है, पकड़ के रखते हैं। अगर तुमको पकड़ा हुआ है, जब तक तुमको पकड़ा हुआ है तब तक हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमारे हो सनम, और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, और तुम ये तुम वो। लेकिन जैसे ही तुमने उनके हिसाब से काम करना बंद किया, या फिर उनके कंट्रोल से तुम बाहर गए, उसके बाद तुम्हें बद्दुआ दे देंगे। आपने भी दी है पास्ट में, हम तो एक तरफा रीडिंग ही नहीं करते कभी, ठीक है, सच 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 बोलते हैं यहाँ पे कि
क्योंकि सब सुन पाते हैं बहुत तरीके से, जो मतलब सुनने वाले हैं वो सुनेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे ही आपके पर्सन ने देखा कि अब आपकी लाइफ सेट हो गई, सब कुछ आपकी लाइफ में बढ़िया हो गया, अब वो उसके दिमाग में वही चीज़ें हैं, नेगेटिविटी, वही एनवी की एनर्जी। इसका मतलब ये कि कोई किसी से लव नहीं करता, हर व्यक्ति कंपटीशन जेलेसी का शिकारी है। उसको ये लगता है कि अगर मुझे नहीं मिले तो भाई जहाँ जाओ वहाँ मरो, या तो खुश रहो तो मेरे साथ रहो, वरना जहाँ जाओ वहाँ मरो, वहाँ खुश मत रहना, नहीं तो हमें बहुत दिक्कत है तुम्हारी खुश रहने से, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो कोई प्यार व्यार नहीं करता कोई किसी से, ये बात है सच, ठीक है। अनकंडीशनल तो बहुत दूर की बात है। हर व्यक्ति ना परेशान है, और जब वो किसी चीज को पा जाता है तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसको कहते हैं घोर अटैचमेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि यूनिवर्स लगातार आपका हार्ट चक्र हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उसकी वजह से भी आप मतलब हार्ट चक्र हील नहीं है तो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर लोग हैं ही जो चाहते ही नहीं कि आपका हार्ट चक्र कभी हील हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक रिस्क का टाइम आ रहा है, क्योंकि देखो कर्मा से तो आप फ्री हो चुके हो, अब यहाँ पर बारी है आगे बढ़ने की, क्योंकि लिखा है फ्रीडम एंड कर्मा। कुछ समय पहले रीडिंग की थी, 7-8 महीने 10 महीने हो गए, जब बहुत बार ये चीज निकल के आई थी कि प्रारब्ध से फ्री हो, प्रारब्ध से फ्री हो। तो प्रारब्ध से तो फ्री हो गए, लेकिन अब प्रारब्ध की वजह से जो आप टूटे, और उसकी वजह से जो आपके भरोसे टूटे, आपकी चीजें खराब हुई, उसकी वजह से ना नेगेटिविटी जो है वो इतनी आ गई आपके अंदर कि आप शायद ब्लेसिंग्स को नो बोल रहे हो। ये भी एनवी की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है, या फिर किसी को कर्मा उसका हिट कर गया तो वो शायद आपकी तरफ वो नेगेटिविटी भेज रहा है, या जो भी है। क्योंकि पता है यहाँ पर वॉचिंग की एनर्जी भी है, स्पाइंग की एनर्जी भी है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एनवी, ठीक है। ट्राइंग टू फिगर यू आउट, कीपिंग टैब्स, कोई तो है जो आपके बारे में कोशिश कर रहा है फाइंड आउट करने की, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ हो, क्या करने की कोशिश करो। इसलिए यूनिवर्स आपकी नज़रों से बचा के तुमको प्रोटेक्ट करता है। मरहबा सुना होगा आपने, या आपको इतना प्रोटेक्ट करता है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहे, ताकि जब आपको आपके डेस्टिनी या फेट का मिले, या फेट्स की एनर्जी या फेटेड इवेंट कुछ तो है ना जीवन जिंदगी के अंदर जो होंगे, पर ये जो एनर्जी है ना, ये आपको रिसीविंग मोड पे नहीं आने देती, ठीक है। ये आपको चीज़ों को प्राप्त नहीं करने देती। आप एक बार किसी चीज़ से ऐसे टूट जाते हैं कि आप एनजाइटी में तो रह लेंगे, लेकिन रिसीव करने के लिए वापस हैप्पीनेस में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि कोई है जो आपको मतलब आपके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लव की एनर्जी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि भाई जो किस्मत में तुम्हारे लिखा है वो तो होना है। तो अलाउ जितने जल्दी करोगे और जितने जल्दी हीलिंग को अलाउ करो, कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करोगे, तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ऑल टाइड अप की एनर्जी भी बीच से आ रही है। अब ये गुड न्यूज़ कैसे गुड न्यूज़ बन रही है ये भी इस रीडिंग में है, वरना फिर ये आधे आधे तरीके से जब आप रीडिंग सुनते हो ना, तो कहो बाद में कह दो कि गुड न्यूज़ की रीडिंग की थी, टॉपिक कुछ और लिखा था, बोल कुछ और रहे थे। कई लोग ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये जो निकला है ना वो ये बता रहे हैं कि गुड न्यूज़ के तौर पे एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स हमारी किस्मत में मैरिज और बहुत खूबसूरत प्रेम, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग लिखी हुई है, और जो भविष्य में होने वाली है, लेकिन उसके बीच में वो एनवी की एनर्जी आ रही है, इसलिए इतनी गाइडेंस थी तुमको, ठीक है। कि डायरेक्ट गुड न्यूज़ कैसे मिलेगी तुम्हें जब तुम रिसीविंग मोड पे होगे। तो यहाँ पर एनर्जी ऑल टाइड अप की। अब कुछ लोग को पता है क्या है, एंजाइटी हो रही है, किस चीज़ की एंजाइटी हो रही है, कि सब कुछ बंधा बंधा सा क्यों लग रहा है, मैं स्टक क्यों हो गया हूँ, सब कुछ बंधा बंधा सा क्यों लग रहा है, मैं स्टक क्यों हो गया हूँ। तो लिखा है जर्नी गाइड ट्रैवल चेंज इन लोकेशन। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोकेशन को चेंज करें, अपनी जगह से कहीं दूर चले जाएं, या थोड़ी दूर चले जाएं अपनी जगह से, ठीक है। या फिर आप मतलब अपनी किसी जर्नी पर हैं और सही समय पर आप वहां से ज़रूर निकलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने घर से कहीं दूर जाने की ज़रूरत है, ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, और उनकी वजह से आप डरे हुए हो, आप खुलकर नहीं जी पा रहे। देखो जैसे हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो कौन सी एनर्जी को क्रिएट करके रखते हैं, अगर वो फियर की एनर्जी को क्रिएट करते रखते हैं तो आप भी डरोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि आपको अपने घर को छोड़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, आपके घर पे आपकी फैमिली पर किसी की दृष्टि भी हो सकती है, आपके घर में क्या चल रहा है। लोग पता है आपको बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, ये बस सच है, ठीक है। वहां तो बिल्कुल नहीं जहां पर आप पैदा हुए हो, यहाँ पर आप बड़े हो, क्योंकि उनको तो ये है कि तुम जितना मरोगे उतना हमारे चेहरे पर मुस्कान ज्यादा होगी, और जितना तुम जियोगे उतना हमको दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा,
ठीक है। लेकिन सच बात ये है कि ज़्यादातर लोग आज के टाइम में कॉम्पिटिशन और जेलसी के शिकार हैं। तो वो आपके मुँह पर बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में कुछ ग्रोथ व्रोथ करें, ठीक है। और अगर आप ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले प्रॉब्लम उन्हीं को है, राइट। तो ये एक मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कनेक्शंस की एनर्जी, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, कमिटमेंट फिफ्थ चक्रा के साथ आई है। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर थॉट चक्रा को दिखा रहे हो, कनेक्शंस। तो देखो, अगर आपकी कनेक्शंस किसी के साथ बिगड़ जाते हैं बातचीत की वजह से या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है कि डर के बात मत करो। एक बार एक मैसेज निकल के आया था कि तुम जो ट्रिगर होकर बद्दुआएं देते हो या फिर डिफेंसिव मोड पर आकर बातचीत करते हो या चीखते चिल्लाते हो, ये तुम्हारा रियल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। एम्पावर्ड वे में आकर बातचीत करना सीखो, ठीक है। बहुत ही पावरफुल तरीके से बातचीत किया करो और क्लियर कट बात करना सीखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए कनेक्शन में आर्कएंजल गैब्रियल फिफ्थ चक्रा की एनर्जी है। मतलब कनेक्शन जो तुम्हारे नहीं बन पा रहे हैं उसका कारण तुम्हारी वाणी या फिर तुम्हारे शब्द हैं, जो इंसान को ना समझ में नहीं आते, या फिर वो तुम मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जैसे कहा जा रहा है, अगर कनेक्शन बनाना है, पार्टनरशिप बनानी है, ठीक है, तो इसके एक कारण जो है वो है वाणी। अपने थॉट चक्रा पे लगातार काम करो, ठीक है। डर डर के बात मत किया करो, या फिर डिफेंसिव मोड पर बात मत किया करो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुमने अपना अलग ही रूप बाहर रख दिया। तरीके से स्मार्टली बात करना सीखो, ट्रिगर होकर बातचीत मत किया करो। समझना ही क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ट्रिगर होकर बातचीत करना बंद कर दो, फुल पावर में आकर बातचीत करना सीखो। इसके लिए थ्रॉट चक्र पे काम करो, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है और यही काम आपके ऊपर चल रहा है, यही काम आपके ऊपर चल रहा है। गुड न्यूज़ है ये सब कि आपके अंदर वो पावर आ रही है, या फिर कहें कि वो चक्रा आपका हील हो रहा है ताकि आपकी कनेक्शन बन पाए, ठीक है। क्योंकि जस्टिस आपके साथ होनी है आपकी किस्मत में। आपके मैस्कुलिन या जो भी इमेजिन किया है, जैसा इमेजिन मैस्कुलिन आपने किया है वैसा आपकी किस्मत में है। क्यों कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम पाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी की छवि इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन का कार्ड आया है, तो फिर वो किस्मत में भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर आ क्यों नहीं रहा है? आ नहीं रहा है क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हो पा रहे हो। अभी भी आप डिफेंसिव मोड पे हो, अभी भी आप ट्रिगर से भरे हुए हो, अभी भी आपको जेलसी के इश्यूज़ हैं, ठीक है। जिसके साथ नेगेटिविटी चल रही हो उसके साथ कोई अच्छा व्यक्ति कैसे बातचीत कर सकता है? वो तो भले ही तरीके से बातचीत करेगा, लेकिन क्या पता तुम क्या बोलोगे और फिर वो क्या का क्या समझेगा, राइट। तो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। यही हीलिंग सबसे ज़्यादा आपकी चल रही है इस समय में, ठीक है। अगर इस वक्त आप नज़रों से दूर हो लोगों की तो बहुत अच्छा है, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। जब तक तुम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, कहते हैं कि जब तक समुद्र पार ना कर लो मगरमच्छ से बैर लेना बेवकूफ़ी है। इसका मतलब समझो, जब तक तुम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते, अगर ईश्वर तुमसे कह रहा है आइसोलेशन में रहो, आइसोलेट होकर अपना काम करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने आने की, तो ना आओ लोगों के सामने, क्या दिक्कत है। जब तुम अपनी मंजिल पा लो, चीज़ें आ जाए तुम्हारे साथ में, और जब तुम इतने पावरफुल हो जाओ और अदरवाइज की अब तुम्हारे ऊपर चीज़ें असर ही नहीं करती, तब आ जाना लोगों के सामने, ठीक है। आज लेकिन तुम तैयार नहीं हो और तुम आ गए लोगों के सामने, तो बहुत सारी नेगेटिविटी से तुम अफेक्ट हो जाओगे और लोगों की सोच का प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। तो देख लो ये कैसे करना है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जस्टिस तो डियर सर्व होनी है, तो एंजाइटी का कोई मीनिंग है, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत बुलंद है और आपकी किस्मत में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत जल्दी आप मतलब आप फ्रीडम कर्मा से तो आप ऑलरेडी फ्री हो चुके हो, तो वो वजन तो आपके ऊपर से हटा दिया यूनिवर्स ने। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो चुके हैं। अब बस ये है कि तुम हील हो और तुम्हें हम यहाँ से बाहर निकालें। वॉकिंग अवे सोल एक्सप्रेशन समथिंग न्यू, मतलब कुछ जो कहते हैं ना कि जो बोया है वो पाओगे, ठीक है। वो लाइन है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। तो क्रिएशन के कार्ड में वो लड़की जो है उसने कुछ बीज बीज बोए होंगे, वो फूलों को पानी दे रही है, ठीक है। वो पे जो पौधा है उसको पानी दे रही है। इसका मतलब क्रिएशन की एनर्जी आई। इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है, कर्मा से तुम फ्री हो चुके हो, बैड कर्मा से। तो अब जो तुमने अच्छे कर्मों का जो फल है वो लेने का टाइम आ रहा है। जो तुमने बीज लगाए थे, जो बीज बोए थे तुमने, अब वो पेड़ बनकर आ रहे हैं, ठीक है। उसमें लगे हुए फल तुम्हें खाने हैं, तो तैयार रहो। वहां पर हेरोफेंट की एनर्जी है। अब हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि तुमने जो बीज लगाए वो बढ़िया ही लगाए हैं,
ठीक है, तुमने जो बीज लगाए वो बढ़िया ही लगाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तो यहाँ पर मैरिज की एनर्जी दिख रही है, दूसरी यहाँ पर बहुत कुछ तुमने लर्न किया है और लर्न कराया है लोगों को, मतलब टीचर की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से ज्ञान दे रहे हैं, कोई चैनलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक टीचर के तौर पर तो हो ही आप। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपके साथ गलत कुछ भी नहीं होगा। तो फिर से आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है कि आपके भाग्य के बीच में जो भी नकारात्मक चीज़ें आ रही, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, दफ़ा हो जाए आपकी लाइफ से। ठीक है, इसका आपके ऊपर कोई भी असर ना हो, और ये ऐसा बोलते हुए आप कवच कर सकते हैं, प्रोटेक्शन में आ सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हमें भी अपने आप का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम दिन भर लोगों से एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, कभी इससे बात, कभी उससे बात, कभी कुछ कभी कुछ। तो यूनिवर्स तो हमें हील करता है, वो तो हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर हम भी अपनी एनर्जी को क्लेंज करते रहें समय समय, क्योंकि हम दो लोगों मैट्रिक्स को एनर्जी दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं मैट्रिक्स को एनर्जी की नहीं दे रहे, बताओ। ये रीडिंग कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को एनर्जी दे रहे हैं ना, आप ये रीडिंग सुन रहे हो, मैट्रिक्स को एनर्जी दे रहे हो ना। ठीक है, मैट्रिक्स की एनर्जी ले रहे हो ना, मतलब आप यहाँ समझो, हम एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं कि नहीं करते रहते दिन भर, तो अपनी एनर्जी को हील करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। यूनिवर्स तो हील करता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स तो आपको हील करता है, लेकिन क्या आप दिन भर अकेले रहते हो क्या? आप तो सारा दिन कुछ किसी ना किसी की एनर्जी में रहते हो, कुछ ना कुछ तो आप सुनते रहते हो, करते रहते हो, तो उसको हीलिंग, उसकी हीलिंग आपको करनी पड़ती है, राइट। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। जस्टिस तो डियर होगी आपके साथ, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन सुधर जाए, या फिर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि कनेक्शन बनाने के लिए बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डरो मत, तुम डरे हुए हो, तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन नहीं लिखा है, मैरिज लिखी है, हंसती खेलती फैमिली। ओके, और वो होना भी है। ठीक है, एनवी की एनर्जी यहाँ पर आई थी और ये दोनों कार्ड्स आए थे। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी को जज कर रहे हो दुनिया भर की चीज़ों के साथ, या फिर अभी भी आपने किसी के साथ आप मूव ऑन करके गए थे, उसे आप छोड़ नहीं पाए, उसे आप माफ़ नहीं कर पाए, तो कहा जा रहा है कि वहाँ से भी एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, अगर आप उसको कॉट कट करके उसको उसके हाल पे छोड़ के, ईश्वर के हाल पे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो भी ये एनवी की एनर्जी से आप बच जाओगे। ठीक है, ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप डिसअपॉइंटमेंट हो रखी है आपको। ये भी हो सकता है एक कारण है कि आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जो भी आपकी किस्मत में लिखे हैं, क्योंकि आप डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको लग रहा है कि हो नहीं पाएगा कुछ। अगर एक ब्लॉकेज है जो हील कर लो आप, तो सारी ब्लेसिंग्स आपकी हैं, क्योंकि कर्मा से तो आप फ्री हो चुके हो। अब बस हीलिंग करके, कंप्लीट हीलिंग करके यूनिवर्स को आपकी किस्मत का देना ही है आपको, खाली बस इतना ही बचा हुआ है। अब ये मिलने के पहले ये जो हीलिंग हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है। ठीक है, और आप बहुत जल्दी यहाँ से निकल भी जाओगे, ये भी मैसेज है। ओके, सो गाइज ये सब गुड न्यूज़ बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैस्कुलिन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, बहुत ही खूबसूरत मैस्कुलिन आई थिंक लिखे हुए हैं। गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेज रिसीव हो सकता है गाइड्स की तरफ से कि आपकी किस्मत में क्या है, आपकी नियति में क्या है। थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है आपको, ये मैसेज निकल के आ रहा है। अगर आपने इसको ठीक तरीके से कर लिया तो कितनी गुड न्यूज़ आ रही है, मैरिज की गुड न्यूज़ तो है ही है यहाँ पे, पैशनेट लाइफ की न्यू बिगिनिंग है, मतलब एक पैशनेट लाइफ आप जीने वाले हो भविष्य के अंदर। बहुत खूबसूरत मास्कुलिन है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है वहाँ वहाँ जस्टिस है आपके लिए। ठीक है, जो बोया है वही प्राप्त करोगे, जो आपने इतने समय में बोया है वही काटना है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर रूट चक्र, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में मटेरियल और फैमिली दोनों से, यहाँ पर मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दोनों से आप अबंडेंट नज़र आ रहे हो, काफ़ी खुश हो।
मतलब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात हो रही है आपके लिए। और ये मुझे लगता है कि चेंज इन लोकेशन, जैसे ही आप लोकेशन चेंज करोगे या घर से दूर जाओगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट होगी, राइट। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।